जय हिंद दोस्तों। आखिरकार दिल्ली कार ब्लास्ट को जिसने क्या कराया, उसी उमर मोहम्मद के घर को हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने तबाह करके मिट्टी में मिला दिया। उसका घर जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बना हुआ था। इसी पर पाक मीडिया की बेचैनी और वीडियो के अंत में रिएक्शन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। Security forces have now demolished early morning today the house of Dr. Umar, who was the suicide bomb. His house is in Pulwama of South Kashmir, and this is a very strong message. उन्होंने एक वॉर मॉन्गरिंग माहौल किया हुआ है, हिंदुत्व का जो स्लोगन है वो उसको लेकर चल रहे हैं। और मैं अक्सर ये कहता हूं कि हम एक छोटा मुल्क हैं, हिंदुस्तान के निस्बत ज्योग्राफी में भी छोटे हैं, आबादी में भी छोटे हैं, रकबे में भी छोटे हैं। हम फेल हो गए, कम्युनिटी को इसकी जिम्मेदारी लेना पड़ेगी। अगर तुमने हमारे नाम के ऊपर ये हरकत की तो हम आपके जनाजे में शिरकत नहीं करेंगे। आपको दफनाने के लिए जमीन नहीं मिलेगी। भारतीय सेना रेड अलर्ट पे आ चुकी है। अगले 2 दिन इंतहाई अहम है और लगता है इस दौरान भारत कोई भी बेवकूफी कर सकता है। और भारत ये चाहता भी है कि पाकिस्तान को दोनों तरफ से एंगेज किया जाए। क्या अगर दोनों तरफ से एंगेज किया जाता है, भारत भी और अफगानिस्तान भी, और तीसरा इसराइल की जो है वो कुमक उनको मिलती है। इंडिया जो है अब मतलब कि कैडेट कॉलेज के बाद, इस्लामाबाद में धमाके के बाद डीप सी में कोई टेररिज्म कर सकता है पाकिस्तानी वाटर्स। इंडिया ने बहुत बड़े लेवल पर कुछ ऑपरेशनल तब्दीलियां करके ये मैसेज दे दिया है कि वो इस मर्तबा जंग जो है वो बहुत ही मुख्तलिफ अंदाज में लड़ने जा रहा है, और जंग जो है उसका जो दायरा कार होगा, जंग का जो तरीक़ा कार होगा वो भी मुख्तलिफ। तो हमारे बीच में ये प्रॉब्लम है, ये कैंसर है, ये बीमारी है। और ये बीमारी पनपती कहाँ से है? ये जो हमारे अंदर कीड़ा है खिलाफत को वापस लाने का, ये है असल बीमारी। और हमारी जो दूसरी बीमारी है वो है विक्टिमहुड मेंटालिटी, जो हर रोज टीवी पर आकर, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर जो ये विक्टिमहुड मेंटालिटी हमारे जहनों में भरी जाती है, यही है फसाद की जड़। और हम शर्माते क्यों हैं इस चीज को बोलने के लिए? अब आपने सही बात कही है। आप कहीं देखें ऐसे टेररिस्ट को सीरिया में कभी आपने देखा कि कोई राज मल्होत्रा या राजू मल्होत्रा नाम का आदमी पकड़ा गया? कभी आपने ये देखा कि यूक्रेन में जो है कोई जॉन विक नाम का आदमी ऑस्ट्रेलिया से आकर लड़ रहा है? आपको कहीं ये नजर नहीं आएगा। अनफॉर्चुनेटली हम जनरलाइजेशन तो नहीं करेंगे, अक्सर मुसलमान अच्छी तबीयत के होते हैं, मगर ये प्रॉब्लम हमारे बीच में है और फिक्स हमको ही करना पड़ेगा। कोई बाहर से आके कोई फिक्स करने वाला नहीं है। सिख कम्युनिटी में भी खालिस्तानियों का प्रॉब्लम था, तो सिख रेजिमेंट इंडियन आर्मी में है जिन्होंने अपने ही बिरादरी के खिलाफ बंदूक उठाई है। मगर आप बताइए, बंदूक तो दूर के बाद हम हमारी बिरादरी के खिलाफ जबान तक नहीं खोलते हैं। उन्होंने एक वॉर मॉन्गरिंग माहौल किया हुआ है, हिंदुत्व का जो स्लोगन है वो उसको लेकर चल रहे हैं। और मैं अक्सर ये कहता हूं कि हम एक छोटा मुल्क हैं, हिंदुस्तान के निस्बत ज्योग्राफी में भी छोटे हैं, आबादी में भी छोटे हैं, रकबे में भी छोटे हैं, और इकोनॉमी में भी हम छोटे हैं। लेकिन ये बड़ा अजीब जो मैं आज तक मरला हल नहीं कर सका, या मसला जो मेरे जहन में नहीं आज तक समझ आया, वो ये है कि एक बड़ा मुल्क अपने लोगों को 1.4 बिलियन उनकी पॉपुलेशन है, 140 करोड़ के करीब, और 25 करोड़ के मुल्क का नाम ले लेके 140 करोड़ को डराता है कि अगर तुमने ये ना किया तो पाकिस्तान आ जाएगा। अब किसी मुल्क में आप रीजनल इलेक्शन देख लें, हमारी तो बाद में बात करते हैं, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, कोई मुल्क पाकिस्तान का नाम लेके नहीं डराता। अगर डराता है तो हिंदुस्तान का नाम लेके डरा सकता है। लेकिन हम पाकिस्तान में हमारा जब इलेक्शन होता है तो हम किसी का नाम नहीं लेते। हम इनसिक्योरिटी लोगों के ज़हन में, हमारे अपने मसले हैं, चाहे वो करप्शन हो, चाहे बैड गवर्नेंस हो, या कोई वजह भी हो, हम उस पर पॉलिटिक्स करते हैं, और जो कि सारी दुनिया में होती है। लेकिन यहाँ एक अजीब फिनोमेना है, इतना बड़ा मुल्क होकर फिर भी पाकिस्तान का नाम लेकर उनको एंटी पाकिस्तान स्लोगन देने पड़ते हैं। एक बात तो ये है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन फोकस्ड वे, वो ये है काजी साहब, देखिए ये जो डेवलपमेंट हो रही है और इलेक्शन में, अभी किसी ने मुझसे पूछा, मैं एक यूनिवर्सिटी में गया था एक इसी तरह की टॉक देने, तो उधर उन्होंने सवाल किया कि अब आप क्या देखते हैं, मोदी तो सुना है हार रहे हैं। मैंने कहा खित्ते के लिए ओवरऑल तो उनका हारना बेहतर है, लेकिन जीतने के और हारने दोनों की खित्ते ने कीमत देनी है। जीतने की कीमत हम दे रहे हैं, और हारने की कीमत जो आप पॉइंट आउट कर रहे हैं कि कोई ऐसा चांस ना बन जाए कि वो हार रहे हो, क्योंकि उनके और सूबों में 6-7 सूबों में इलेक्शन आ रहा है, और ये एक डोमिनो इफेक्ट बन सकता है। यानी जैसे एक ईंट गिरती है तो एक ईंट को प्रेस करे तो दूसरी ईंटें खुद ब खुद गिरती जाती हैं। तो ये डोमिनो इफेक्ट मुझे लग रहा है कि यहाँ क्रिएट हुआ, तो वो पैनिक में आ जाएंगे,
वो अंडर प्रेशर आ जाएंगे। एक्सटर्नली प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऑलरेडी बड़ा प्रेशर में डाला हुआ है, रिलेटिव आइसोलेशन है, वो पुलिसमैन का दर्जा उनका रहा नहीं है, रीजनल स्टेबिलिटी का कोई फैक्टर मानता नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि उनका हारना जीतना दोनों नुकसानदेह हैं, लेकिन लोग शायद अब ज्यादा बेहतर लेकिन अगर सर मोदी जो हैं वो हारते हैं और पैनिक में आ जाते हैं, और आपको पता ही है सर कि दोनों हमसाये जो हैं हमारे वो साजिशी हैं, एक अफगानिस्तान है, एक भारत है, और तीसरा उनके साथ इजराइल है। और भारत ये चाहता भी है कि पाकिस्तान को दोनों तरफ से एंगेज किया जाए। क्या अगर दोनों तरफ से एंगेज किया जाता है, भारत भी और अफगानिस्तान भी, और तीसरा इजराइल की जो है वो कुमक उनको मिलती है? भारत जो है उसकी तैयारियां, अलबत्ता जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है उसके एलामिये के अंदर जो नरेंद्र मोदी ने चेयर की, उसमें पाकिस्तान को डायरेक्टली एक्यूज नहीं किया गया, लेकिन जंगी तैयारियां, ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज खत्म होने के बाद भी नोटम्स का इन प्लेस रहना, मिलिट्री बिल्डअप, फाइटर जेट्स का रनवेज के ऊपर परवाजें करना, और फिर जासूसी वाले ड्रोन्स जो है उनका पहले 12 घंटे और फिर 5 घंटे के लिए LOC के करीब आकर जासूसी करना, ये इस जानिब एक बहुत वाज़ेह इशारा है कि कुछ बहुत बड़ा जो है वो प्लान किया जा रहा है, और कुछ बहुत बड़ा जो है वो इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स भारत की तरफ से किया जाएगा। अब भारत से दो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि होम मिनिस्टर अमित शाह जो है, ही इज राइट नाउ एज ऑफ वी स्पीक चेयरिंग अ वेरी हाई लेवल मीटिंग, जो कि नई दिल्ली के अंदर एक अटैक हुआ जिसे भारत की हुकूमत ने एक दहशतगर्दी का अमल करार दिया। उस हवाले से अमित शाह ने एक आला सतह का जो इजलास है, और इसमें सबसे अहम तरीन चीज ये है कि होम मिनिस्ट्री के टॉप ऑफिशियल्स के साथ साथ इस इजलास के अंदर जो इंटेलिजेंस के अफसरान हैं वो भी शामिल हैं। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड भारत के अंदर जो भारतीय मीडिया है वो लगातार एक बहुत बड़े मंसूबे की बात कर रहा है कि कुछ बहुत बड़ा भारत के अंदर होने जा रहा है, और भारत के तमाम तर बड़े शहरों के अंदर हाई अलर्ट जो है वो भी जारी कर दिया गया है। और इसके साथ ही साथ अब तो यहाँ तक ये बताया जा रहा है कि राम मंदिर जो है उसकी जो सिक्योरिटी है वो भी बीफ अप कर दी गई है, क्योंकि एक पोटेंशियल थ्रेट जो है उसके हवाले से भी कुछ खदशात जो है वो जाहिर किए जा रहे हैं कि राम मंदिर का जो एरिया है उस पर भी कोई ना कोई हमला हो सकता है। यानी वहाँ पर मामलात ये है कि दहशतगर्दी के वाक़यात जो है उनकी एक सीरीज़ के हवाले से इंडियन मीडिया एक नैरेटिव बिल्ड कर रहा है, और उसे उन्हीं डॉक्टर्स के साथ और मकबूजाबादी के अंदर जो ग्रुप्स है उनके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, जिनके साथ वो पहले भी इन्हें कनेक्ट करता है। तो इस चीज़ को भी अगर हम एनालाइज करें और समझने की कोशिश करें तो बहुत कुछ हमारे सामने क्लियर हो जाता है। तो दोस्तों, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने दिल्ली कार ब्लास्ट वारदात के बाद उसके गुनहगारों में से एक सुसाइड अटैकर उमर मोहम्मद के घर को खोज निकाला, जो कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा में बना हुआ था। आनन फानन में उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर उसका नामो निशान मिटा दिया। यह एक बहुत बड़ा संदेश है उन आतंकवादियों के लिए जो भारत में इस तरह के कायराना हमलों को अंजाम देने की साजिश में लगे हैं। भारत की इस कार्रवाई से पाकिस्तानियों का दिल छलनी होकर लहूलुहान हुए जा रहा है। वो बेचैन होकर अटकलें लगा रहे हैं कि भारत की फौज रेड अलर्ट पर आ चुकी है और अगले 2 दिनों के अंदर भारत कुछ भी कर सकता है। पाकिस्तान की जान तो वैसे ही हलक पर आ चुका है। पाकिस्तान इतनी बेवकूफी किए जा रहा है कि उसे 2 तरफा मार को झेलना पड़ेगा। एक तो भारत की तरफ से सिंदूर 2.0 की मार और दूसरी तरफ अफगानिस्तान के हमले। खुद पाकिस्तानी मीडिया ये बता रही है कि इन सारे फसादों का जड़ खुद पाकिस्तान ही तैयार करता है। घर में खाने का जुगाड़ नहीं है तो पड़ोसियों की उन्नति उन्हें नहीं सुहाता। घुसपैठिए बनकर पहुंच जाते हैं पड़ोस में आतंक फैलाने। तो इससे पाकिस्तान को जिस तरह का नुकसान और बेइज्जती होना चाहिए वो हो रहा है। भारत के सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी अपना एक्शन बहुत तेज कर दिया है। वे सिर्फ आतंकवादियों को ही नहीं बल्कि उससे जुड़े लोगों को भी ढूंढ ढूंढ कर निकाल कर उन्हें जहन्नुम का रास्ता दिखा रहे हैं और उनके घरों को ध्वस्त कर जमीन से मिला रहे हैं। भारत के इसी रणनीति को देखकर पाकिस्तान समझ गया है कि भारत के तेवर अब बदले हुए हैं। भारत किस रणनीति के साथ इस बार पाकिस्तान पर टूट पड़ेगा, इसे सोच सोच कर ही उसकी सांसें अटकी पड़ी है। जल, स्थल, आकाश कहीं से भी भारत वार कर सकता है या फिर 3 तरफा वार एक साथ ही कर सकता है। इस बार मुनीर बंकर में छुपकर भी नहीं बचेगा, क्योंकि इस बार बंकर तोड़ ब्रह्मोस मिसाइल अपना निशाना मुनीर पर साध रखा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।